हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हैं? नमस्ते जी। वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। यू वर्सेस देम वाली रीडिंग है। और आज हम ऐसी रीडिंग करेंगे जहां पर आप देख पाएंगे आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या चाहते हैं, क्या इंटेंशन है और क्या एक्शन है इस पर्सन की आपकी तरफ। साथ ही साथ हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए और आपके इस पर्सन के साथ फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आपकी ऊर्जा क्या है इस रिलेशनशिप में, लियो सिंह राशि। आपकी ऊर्जा यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की दिखाई दे रही है। आप इस व्यक्ति के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, बराबर से आपको रिस्पेक्ट दे, लव दें, केयर दें, हार्मनी में रहें। तो आप इक्वालिटी चाहते हैं, इस व्यक्ति के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं आपकी इस व्यक्ति के साथ। अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं आप इस व्यक्ति के लिए। आप हो सकता है विदाउट एक्सपेक्टेशन के इस व्यक्ति को देना चाहते हैं। आपको ये व्यक्ति कुछ भी ना दे, अपनी तरफ से कुछ ना भी करे, फिर भी आप इस व्यक्ति के लिए फीलिंग्स रखते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इमोशनल फीलिंग्स रख रहे हैं। आप इस व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप इस व्यक्ति के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं, डिज़ायर हो सकती हैं और इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं। ओके, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आपके पर्सन हो सकते हैं क्योंकि कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप विदाउट एक्सपेक्टेशन के इस व्यक्ति को देना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं इस व्यक्ति के लिए। ओके, इस व्यक्ति की एनर्जी चेक करेंगे आपके लिए। इस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, सिंह राशि के पर्सन की एनर्जी क्या है, लियो सिंह राशि के पर्सन की एनर्जी क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर इस व्यक्ति के लाइफ में या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ तो यहाँ पर पेन फील हो रहा है इस व्यक्ति को। सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप इनके साथ सेपरेशन में हैं तो यहाँ पर ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको कोई बदलाव करने की ज़रूरत है, कोई डिसीजन बनाने की ज़रूरत है और इन्हीं के ही हाथ में चीज़ें हैं। ये चाहें तो इस सेपरेशन से, इस पेन से निकल सकते हैं जो इन्हें मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो इन्हें कुछ ना कुछ डिसाइड करना होगा। इनकी कुछ डिज़ायर भी हैं, मटीरियल डिज़ायर है इस व्यक्ति की। कुछ मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हो सकते हैं ये व्यक्ति। इसके साथ ही साथ इन्हें कुछ चूज करना है, स्थिति इनके हाथ में है। ये चाहे तो इस सेपरेशन से निकल सकते हैं, इस हार्ट ब्रेक वाले सिचुएशन से निकल सकते हैं। ओके, तो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर। करंट एनर्जी में यहाँ पर पेन दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की है तो आप इस पर्सन के लिए डिजायर देख कर रहे हैं। तो आप इस पर्सन के लिए डिजायर कर रहे हैं, आप सपने बुन रहे हैं। आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या दूरी पर हैं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं। आप पेज की एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, इमोशंस को बताना चाहते हैं। तो पैशनेट फीलिंग है आपकी और ड्रीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी आप। ओके,
आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस व्यक्ति को, आप कुछ मैजिक करना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ रिचुअल कर रहे हैं। तो आप इस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैजिशियन की एनर्जी है, तो आप हो सकता है कुछ ऐसा कर भी रहे हैं। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं कि आप इस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। तो इस व्यक्ति को लगता है कि ये आपके साथ अगर न्यू बिगिनिंग करना चाहे तो ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर भी वो स्ट्रेंथ है कि ये इजीली आपको अपने प्रेम से आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, या आप भी हो सकता है इनके कंट्रोल में आ जाते हैं या इनकी बातों में आ जाते हैं, या किसी ना किसी तरीके से ये आप पर कंट्रोल पा लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको प्रेम करते हैं कि आप इनकी बातों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये भी एक स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं, ये भी अपनी पावर में है। ओके, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आपको ये जब चाहें कंट्रोल कर सकते हैं या अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन ये वेट कर रहे हैं अभी, इनकी एक वेटिंग की एनर्जी है। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो इनकी एक वेटिंग की एनर्जी है, ये अभी वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का। तो ये पेशेंस रखे हुए हैं इस टाइम पर, धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पेशेंस रखकर हो सकता है कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं अभी एक अच्छे टाइम का। तो आपका जो इंटेंशन है, आप एफर्टफुल दिखाई दे रहे हैं इस व्यक्ति की तरफ, आप डेडिकेटेड हैं। ओके, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप डेडिकेटेड रहना चाहते हैं, आप ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी भी अपनी एक बाउंड्री है, आप भी अपनी तरफ से एक बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि मतलब आपको कोई हर्ट ना करे। आप भी कहीं ना कहीं खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, ताकि आपका कोई फायदा ना उठा पाए। आप भी कहीं ना कहीं, आप भी खुद के लिए बहुत ज्यादा डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं, और आपके भी कुछ ना कुछ रूल्स हो सकते हैं। ओके, हालांकि आप भी एफर्ट करना चाहते हैं, आप भी वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन आपके भी कुछ रूल्स हो सकते हैं। आप भी चाहते हैं कि उन रूल्स को ये व्यक्ति माने, क्योंकि आपके हाथ में भी एक तलवार है, और आप भी कट करना जानते हैं किसी व्यक्ति को अपने लाइफ से। आपके अंदर भी स्ट्रेंथ है, आप भी क्लैरिटी में हैं। ओके, हालांकि यहाँ पर आप अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपने भी अपने लिए एक बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, आप भी अपने इमोशंस को बैलेंस करे हुए हैं। ओके, आप भी ज्यादा हर्ट नहीं होना चाहते हैं। इस व्यक्ति के इंटेंशन में यहाँ पर जस्टिस आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो अभी इस व्यक्ति का सर्चिंग का टाइम चल रहा है, ये व्यक्ति सर्च कर रहे हैं क्या इनके लिए बेहतर है, क्या इनको एक्शन लेना चाहिए आपकी तरफ। खोजबीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति आगे बढ़ने से पहले। इनको थोड़ा सा फियर है, आगे बढ़े या ना बढ़े, या न्यू बिगनिंग करें या ना करें, या आपको ऑफर दे या ना दे, या आपके ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो अभी ये व्यक्ति एक्शन लेने की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खोजबीन कर रहे हैं अभी। इनका
टाइम ये ऐसा हो सकता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। तो ये व्यक्ति एक फेयर डिसीजन बनाना चाहता है। ये व्यक्ति चाहता है जो भी हो फेयर हो दोनों के साथ, और जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं इस सिचुएशन में। तो ये खुद के साथ हो सकता है, या तो जस्टिस चाहते हैं या आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जहाँ पर हो सकता है पास्ट में आपके और इस व्यक्ति के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। तो इस सिचुएशन में ये बैलेंस चाहते हैं। ओके, और हो सकता है खुद के लिए भी ये जस्टिस चाहते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं इस व्यक्ति के लिए। ओके, और आप हो सकता है इस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे हैं। आप किसी ना किसी तरीके से इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी करें। ओके, इसके लिए हो सकता है आप गलत फैसले भी लेना चाहते हैं, लेकिन एडिक्टेड हैं आप इस व्यक्ति के लिए, ऑब्सेस्ड हैं। और यहाँ पर आप इस व्यक्ति के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। लंबे समय तक आप इस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं। अभी भी आपकी ऊर्जा यही दिखाई दे रही है कि आप इस व्यक्ति को चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे कुछ भी स्थितियां क्यों ना हो। ओके, तो आप हो सकता है कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं कि आप इस व्यक्ति को प्राप्त कर लें। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, तो आप कुछ ना कुछ करके इस व्यक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स से ये व्यक्ति अगेन फिर से एंग्जाइटी, पेन वाली सिचुएशन में है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स से। तो इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको खोने से डर रहे हैं, और इनको अभी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक्शन नहीं ले पाएंगे आपकी तरफ, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर ये रिग्रेटफुल एनर्जी में है। रिग्रेट है इस व्यक्ति को, कुछ इन्होंने ऐसे एक्शन किए हैं आपकी तरफ। ओके, इस वजह से ये व्यक्ति एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हालांकि ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, ये कार्ड एक्शन का है, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ओके, तो इन्हें टाइम लग सकता है एक्शन लेने में आपकी तरफ। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम फ्यूचर की एनर्जी चेक करेंगे, कैसी रहेंगी इस व्यक्ति के साथ आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहेंगी। सिंह राशि, सबसे पहले तो यहाँ पर सेक्सुअल लव दिखाई दे रहा है, इंटीमेसी, रोमांस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक एम्प्रेस की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति, या तो आप हो सकते हैं या ये व्यक्ति हो सकते हैं, आपके लिए एम्परर है। एम्परर यहाँ पर एक बहुत ही काइंड एनर्जी है, मिच्योर एनर्जी है, सेंसिटिव एनर्जी है, और प्योर एनर्जी है। ओके, तो आप इस व्यक्ति को ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक एम्प्रेस है, एम्परर है। ओके, और आप रोमांटिकली अट्रैक्ट हैं इस व्यक्ति की तरफ। ओके, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप एक डिसिप्लिन में आ सकते हैं,
और एक डिसिप्लिन लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स से प्रैक्टिकल हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं इस व्यक्ति की तरफ। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डिवाइन यूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इमोशनल डिसीजन आप बना सकते हैं, ये व्यक्ति बना सकते हैं, क्योंकि टू ऑफ कप्स से दोनों तरफ से ये फीलिंग्स हैं। ये आपकी एनर्जी में भी आया है सबसे पहले कि आप यूनियन चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ। इमोशनल डिसीजन बनाकर आप इस व्यक्ति की तरफ एक्शन लेंगे। ओके, टू ऑफ कप्स से जहां पर आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आप इस व्यक्ति को एक सिक्योर लव देना चाहते हैं। ओके, एक सॉलिड लव देना चाहते हैं, जहां पर कि एक स्टेबिलिटी भी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो, लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट हो, मैरिज के लिए भी हो। ओके, तो सॉलिड ऑफर आप देना चाहते हैं इस व्यक्ति को। टू ऑफ कप्स से इमोशनल डिसीजन आप बना सकते हैं इस व्यक्ति की तरफ फ्यूचर में। ये व्यक्ति की एनर्जी कैसे रहेंगी फ्यूचर में, इस व्यक्ति की एनर्जी कैसे रहेंगी फ्यूचर में आपके लिए, फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहेंगी सिंह राशि। लियो सिंह राशि, फ्यूचर की एनर्जी। तो ये व्यक्ति भी आपके साथ एक फैमिली में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लेसफुल लव है, जहाँ पर ये व्यक्ति एक लॉन्ग टर्म ही रिलेशनशिप आपसे चाहते हैं, कमिटमेंट ही चाहते हैं आपसे। ओके, एक फैमिली चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है इनकी फैमिली भी हो, एक अच्छी मेमोरीज हो फैमिली के साथ। तो वहां पर ये व्यक्ति मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी फैमिली को, उस मेमोरीज को जो आपके साथ हैं। ओके, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये व्यक्ति आपको कोई ऑफर दे रहे हैं। ओके, ड्रीमी लव हो सकता है इस व्यक्ति का, गिफ्ट देना एक दूसरे को। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ये व्यक्ति आपको ऑफर दे सकते हैं फ्यूचर में। इसके साथ ही साथ यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो फॉर्चुनेट लव है, भाग्य का लव है, भाग्य में हो सकता है ये लव है आने वाले टाइम में, भाग्य में ये चीजें हैं। हालांकि यहाँ पर टॉक्सिसिटी भी है पास्ट में, लेकिन लव भी है, सभी चीजें हैं। और जिस चीज को चूज करना चाहे उस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है इस व्यक्ति की एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं इनके हाथ में ही चीजें हैं, ये जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ओके, अपनी इस स्थिति में तो ये कहीं ना कहीं एक्साइटिंग रहेंगे फिर से फॉर्चुनेट लव के लिए जो इनके भाग्य में है। ओके, एक्साइटिंग रहेंगे फिर से एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। यहाँ पर ऑब्सेस्ड लव दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति की तरफ से। ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। ओके, और ये व्यक्ति हो सकता है कि आपको दूर नहीं जाने देना चाहेंगे। तो एट ऑफ वॉन्ड से कहीं ना कहीं ये गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फ्यूचर की एनर्जी भी सही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर गाइडेंस चेक करेंगे आपके लिए। यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप के लिए। लियो सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप के लिए। लियो सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है।
तो यहाँ पर बॉडी सेम का मैसेज है सबसे पहले। तो आपके लिए ये मैसेज हो सकता है कि आपको लगता है कि आप दूसरों को आकर्षित नहीं लगते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर को आप आकर्षित नहीं लग सकते हैं। ओके? तो खुद को सबसे पहले एक्सेप्ट करें। ओके? जैसे भी आप हैं उसको उसी के साथ एक्सेप्ट करें। कमियों के साथ भी स्वीकार करना सीखें खुद को। ओके? तो अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं तो ये करने की ज़रूरत है। फ़ियर ऑफ लॉस, तो आपको किसी को खोने का डर है और कोई आपको छोड़ सकता है, ऐसा भी डर है। तो एक मौका लीजिए। ओके? एक चांस और लीजिए लाइफ़ में। ओके? तो एक चांस और लेने की ज़रूरत है किसी के साथ। ओके? अगर आप फ़ियरफुल हैं तो। आपके पार्टनर की आलोचना, तो अगर आप अपने पार्टनर की आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आपसे वो व्यक्ति दूर हो सकते हैं। तो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, खराब क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं। तो अच्छी-बुरी क्वालिटी जो भी हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके? तो आप एक अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हैं और आप उसी व्यक्ति के हकदार हैं जो आपको उसी तरीके से लव दे, जो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। ओके? तो उस व्यक्ति का वेट करें। अगर आपको ये व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो उस व्यक्ति का वेट करें जो कि आपको सच्चा प्यार कर सकें। ओके? उस तरीके से प्यार कर सकें जिस तरीके से आप चाहते हैं। ओके? तो हो सकता है कि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, बहुत ही लंबा समय हो चुका है, तो अगर आप पहले चोट खा चुके हैं इस रिलेशनशिप में, तो अब आप पीछे हट रहे हैं। आपको डर है कि आपको दोबारा से कोई चोट पहुँचा सकता है रिलेशनशिप में, और इस चीज़ के लिए आपको मजबूर कर दिया गया है कि अब आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या दोबारा से कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके? तो आपको दोबारा से कोशिश करने की ज़रूरत है या एक न्यू रिलेशनशिप के लिए भी एक चांस लेने की ज़रूरत है। ओके? ऐसी एनर्जीज़ भी आ रही हैं। नॉट कमिटेड का कार्ड है ये। तो हमेशा हो सकता है कि आप किसी के पीछे भागते हैं, चेज़ करते हैं उस पर्सन को। आप किसी को चेज़ करते हैं या कोई पर्सन आपको चेज़ करता रहता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी व्यक्ति के साथ कमिटेड होने की ज़रूरत है। ओके? किसी एक व्यक्ति के साथ कमिटेड होने की ज़रूरत है या कमिटेड होने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। ओके? आप कमिटेड नहीं हो रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा-सा कमिटेड होइए, प्रतिबद्ध रहिए किसी के साथ, लॉन्ग टर्म के लिए। ओके? हमेशा चेज़ करते आ रहे हैं आप और कोई आपके पीछे आ रहा है। ओके? कोई आपको चेज़ कर रहा है, किसी को आप चेज़ कर रहे हैं, लेकिन आप कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं रिलेशनशिप में। ओके? ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर और ये गाइडेंस भी आ रही है, ये मैसेजेस भी आ रहे हैं। और अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई हैं, कुछ मैसेजेस गाइडेंस मिली हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।